मैं तो तेरी में तो इनाम है मैं तो की मुखिया रोड में देखने चलिए नहीं बलान में देखने चलिए लेकिन आप पॉइंट किस दिन चले पॉइंट नहीं चल रही है उसका अपना जब तक मने चले ना से 5 वर्ष में वो अपना मने असल से बहुत काज कर वार्ड में मुखिया जी बहुत बढ़िया काम कर थे। साल के मुखिया के जो काम कर रहे से 20 साल पहले मुखिया ने काम करने थे। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज के खास कार्यक्रम में देखिए अंदरखाड़ी प्रखंड के जलसान पंचायत की रिपोर्ट। युवा निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार मिश्र चुनाव के मैदान में। मुखिया जी बताएं कितना किए पंचायत का विकास। निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार मिश्र से खास बातचीत। मुखिया जी बताएं कैसे होगा पंचायत का विकास। खुद से ही जीतने की जंग है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ, दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में अभी हम पहुंचे हैं अंडरखाड़ी प्रखंड के जलसन पंचायत। निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार मिश्र है। हम इनसे पंचायत के रिपोर्ट कार्ड पर आपसे बात कराएंगे। सबसे पहले मुखिया जी का परिचय कराएंगे, फिर जनता की बारी में जनता की राय भी दिखाएंगे। सबसे पहले निवर्तमान मुखिया राजेश कुमार मिश्र से आपका परिचय। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय अपने जनता और हमारे दर्शकों को दें। सभी को प्रणाम। मैं राजेश कुमार मिश्रा मुखिया, वर्तमान में मुखिया हूं और इस बार फिर भी चुनावी मैदान में हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मुखिया जी, अब हम आपसे बात करेंगे सीधे रिपोर्ट कार्ड पर। आपका जो ये 5 साल का कार्य चल रहा है उसकी क्या उपलब्धि रही है, हम उस पर बात करेंगे बारी से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 5 साल का आपका कार्य चल रहा है उसमें आप सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानते हैं? सड़क। सबसे पहले जिस टाइम हम 2016 में मुखिया बने, सड़क का स्थिति बहुत खराब था। आप गली गली घूम के देखिए, कहीं सड़क नहीं, मिट्टी भी नहीं था सड़क पर। सड़क नीचा हो गया था और घराड़ी जो है खेत सब ऊंच हो गया था। हर सड़क का स्थिति खराब था। हर जगह हर गली गली में सड़क बनवाए, कहीं ऐसा सड़क नहीं है जो नहीं बना। कुछ सड़क छूट गया है, वो भी बनेगा। हम अब आगे बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड पर। सीएम का 7 निश्चय योजना पंचायत के विकास के लिए। सीएम 7 निश्चय योजना में सीएम का सबसे महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना। नल जल योजना की आपके पंचायत में क्या स्थिति है, हम उस पर आपसे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा नल जल योजना का काम को पूरा किया गया है या फिर पीआईडी के द्वारा भी कुछ काम हुआ है? देखिए, ये नल जल योजना जी की जो बात है वो सरकार वार्ड क्रियान्वयन समिति को दी है जी। तो उसमें मुखिया जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है पदाधिकारी। योजना को धरातल पर उतारना, सही से क्रियान्वयन करवाना मुखिया जी की जवाबदेही है जी। मुखिया जी का काम था, आप वार्ड को पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक, और मॉनिटरिंग कीजिए कि योजना पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने 13 वार्ड में सभी वार्ड सदस्य को राशि ट्रांसफर कर दिया जी। काम भी हुआ है, लगभग 13 वार्ड में काम हुआ है जी। और पानी अभी चालू नहीं है। पानी चालू हुआ है, फिर इस बीच से पानी बंद है। टेक्निकल फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट की कोई चलाने वाला कोई आदमी है नहीं, इसके चलते वो पड़ा हुआ है। लेकिन काम पूरा फिनिश हो गया, काम में कोई दिक्कत नहीं है। 13 वार्ड में काम फाइनल हो गया है। आपके पंचायत में 13 वार्ड में नल जल योजना का काम पूरा हो गया है। प्रशिक्षण के अभाव में, कर्मी के अभाव में धरातल पर काम सुचारू नहीं हो पा रहा है। कर्मी के अभाव में जी काम जो है सो धरातल पर उतर नहीं रहा। गली नली 7 निश्चय योजना का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके तहत आपने पंचायत में सड़क का निर्माण किया। आप सड़क का निर्माण आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। तो गली नली योजना के तहत सबसे पहले ये बताएं कि सभी 13 वार्ड में गली नली का काम हुआ है या कहीं भेदभाव भी किया गया आपके द्वारा? नहीं, कहीं भेदभाव नहीं हुआ है, हर जगह काम हुआ है। हर वार्ड में जहाँ मान के चलिए जिस वार्ड में सड़क बना हुआ है उसको 2 योजना दी,
एक योजना दी, उनके वार्ड में तो बना हुआ है। जिस वार्ड में नहीं बना था उस वार्ड में ज्यादा काम हुआ है। पंचायत में कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज तक पीसीसी सड़क नहीं बना था, वहां सड़क बना है। और जो बचा हुआ काम है इस बार अगर जनता मालिक का आशीर्वाद मिला फिर से वो काम हो जाएगा। कुल कितने योजना संचालित हुई है गली नली की तरफ? पीसीसी सड़क लगभग जो है सो 52-53 सड़क बना है मेरे कार्यकाल में। मेरे कार्यकाल में 52-53 पीसीसी सड़क बना है। 52-53 पीसीसी सड़क का निर्माण गली नली? जी बिल्कुल। उसमें नाला कितना बना? नाला नहीं बना है, जो सही बात है, नाला नहीं बना। तो नाला की आवश्यकता होगी, सड़क बनने के बाद तो नाला की आवश्यकता होगी। नाला की आवश्यकता है। अगले टर्म जो है हम लोग नाला पे काम करेंगे। अभी देख लिए हैं कि कहाँ कहाँ पानी लगता है, उस हिसाब से मॉनिटरिंग करके रखे हुए हैं। इसके बाद हम लोग नाला का निर्माण करेंगे अगले वर्ष। सीएम 7 निश्चय योजना का एक महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन हरियाली। उस योजना के तहत आपके पंचायत में, आपके कार्यकाल में आपके द्वारा कैसे योजना संचालित की गई है, कितने काम हुए? जल जीवन हरियाली का काम जो है सो मेरे समय में नहीं हुआ। उस टाइम जो है सो यास तूफान आ गया था। यास तूफान के कारण जो है सो वृक्षारोपण करने में दिक्कत हुई। इसके बाद 4 महीना से बारिश हो रही है। बारिश से सब खेत में जहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा सब खेत में पानी भरा हुआ है। इसके बाद हम लोग जो है सो वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। जल जीवन हरियाली में वृक्षारोपण के अलावा आता है जल संग्रह का काम हुआ। सोख्ता से बना है, किसी निजी जगह पर सोख्ता बना है। मेरे घर के बगल में भी बनवा और कई जगह बनवाए हैं सोख्ता। बात करेंगे स्वच्छता अभियान पर। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है या नहीं? खुले में शौच मुक्त हो गया। आपके कार्यकाल में कुल कितने शौचालय का निर्माण निजी और सार्वजनिक? मेरे कार्यकाल में हमको लगता है कि 1200-1300 शौचालय का निर्माण हुआ। व्यक्तिगत? कहीं सार्वजनिक शौचालय? सार्वजनिक नहीं बना है। सार्वजनिक शौचालय नहीं बना है, आवश्यकता है या नहीं? सार्वजनिक शौचालय का आवश्यकता है। जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। जमीन का सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। निजी जगह पे आप बना नहीं सकते हैं। सरकार की पॉलिसी है, सरकार की, जब आप कोई भी योजना निजी जमीन पे नहीं कर सकते हैं। और सरकारी जमीन कहीं मिल नहीं रहा है वार्ड में, कहीं नहीं, पूरे पंचायत में नहीं मिल रहा है। सरकार भवन का भी निर्माण नहीं हुआ है। जमीने के कारण पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ। तो आपको पंचायत के कार्य में जो है बहुत दिक्कत भी आती होगी? बहुत दिक्कत हो रही है पंचायत के कार्य में। कहीं मानी वहाँ धरवाही में है पंचायत भवन, टूटा फूटा है। उसको सोचे रिपेयरिंग भी कराएंगे, लेकिन रिपेयरिंग नहीं हो सकती। 2-3 बार करा है लेकिन फिर भी वही स्थिति है। बहुत पुराना हो चुका है पंचायत भवन। नया पंचायत भवन का जरूरत है, सरकार भवन का। आपके द्वारा इसके लिए कोई पहल? हम इसके लिए पहल किए। जो भी नियम है ग्राम सभा से अनुमोदन करके ब्लॉक से फिर जिला भेजना, वो सब हुआ। लेकिन जब जमीन का बारी आया तो वो नहीं हो सका। जमीन 12-13 कट्ठा जमीन चाहिए एक जगह, रोड मेन फ्रंट पे होना चाहिए, वो जमीन नहीं मिल रहा है। इसके कारण सरकार भवन नहीं बना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 निश्चय योजना का एक महत्वपूर्ण है आवास योजना। आपके कार्यकाल में क्या उपलब्धि रही है? हम क्या बताएंगे, आप जनता से पूछ लीजिएगा। आप इतना बता दीजिए कि आपके कार्यकाल में कितने आवास का निर्माण हुआ है? मेरे कार्यकाल में 2016 से लेकर अभी तक 350 प्रधानमंत्री आवास मिला लोगों को। उसमें से हमको लगता है 340 आदमी बना लिया। 10 आदमी ऐसा है कि नहीं बना पाया है, कुछ लाचारी, कुछ मजबूरी है। उन लोगों को सरकार 1,20,000 रुपया देती है, उससे तो घर बनेगा नहीं। कुछ पैसा अपने हिसाब से भी लगाना पड़ता है, अपने तरफ से भी लगाना पड़ता है। कुछ आदमी लाचारी में नहीं बना पाए हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा। एक महत्वपूर्ण है पंचायत के लिए, गाँव के लिए। योजना का
जो सरकार के द्वारा संचालित होती है, लेकिन मुखिया जी की एक बड़ी जवाबदेही होती है कि अपने गाँव पंचायत के जो बुजुर्ग हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, विधवा हैं, किसान हैं, उनको सरकार की योजना का लाभ मिले। आपके कार्यकाल में 5 साल का जो यह आपका कार्यकाल है, इसमें आपकी क्या उपलब्धि है? हम जब मुखिया बने उस टाइम में 2016 में हमारे पंचायत में 800 आदमी को मिलता था पेंशन। आज के डेट में 3500-3600 आदमी को पेंशन मिलता है। मैं खुद लैपटॉप लेके मैं खुद लोगों का पेंशन जो है सो करवाया हूँ। हर एक आदमी का 60 वर्ष हो गया, उनका पेंशन मैं खुद करवाया हूँ। किसी को एक भी रुपया नहीं लगा है। आप घूम के पूरे पंचायत में पता कर सकते हैं, किसी को नहीं लगा एक भी रुपया नहीं। हम अपने लैपटॉप से खुद सबको पेंशन किए हैं। खाद्यान्न सुरक्षा, खास करके पहले तो बहुत सारे लाभुक थे जो इस योजना से वंचित थे, जिसकी ज़रूरत महसूस हुई वैश्विक महामारी कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में, जब खाद्यान्न की समस्या थी। तो लेकिन सरकार ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की। नए लोगों जो वंचित थे राशन कार्ड से, उनको कार्ड मुहैया करवाया गया, उन्हें खाद्यान्न का लाभ दिया गया। इस दौरान आपके कार्यकाल में कुल कितने नए लोगों को राशन कार्ड मिला है, कितने दिलवाया है, उनको आज खाद्यान्न मिल रहा है? मेरे हिसाब से लॉकडाउन में जो राशन कार्ड बना है, कम से कम 250-300 मेरे पंचायत में राशन कार्ड बना है। हमसे भी जितना बन पाया लोगों को फॉर्म भरना, खुद झंझारपुर ले जाके, उस टाइम लॉकडाउन में झंझारपुर जाना असंभव था। पुलिस के डर से लोग नहीं जाता था झंझारपुर, घर से नहीं निकलता था। उस टाइम में हम लेके गए, सब जितना भी फॉर्म था सबको भरवा के, जीविका के माध्यम से सबको फॉर्म लेके गए झंझारपुर, वहाँ अप्लाई करवाए। बहुत आदमी को राशन कार्ड मिला। कुछ आदमी अभी भी बचा हुआ है, कुछ आदमी मेरे पंचायत में अभी भी बचा हुआ है राशन कार्ड के लिए। उनका सोच रहे इलेक्शन के बाद उनका भी काम हो जाएगा, हर हाल में होगा, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, बनेगा उसका भी राशन कार्ड। थोड़ा उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, आधार कार्ड पता नहीं, उनका आधार कार्ड जो है सो कहीं दूसरे के राशन कार्ड में लिंक हो गया है, इसके चलते थोड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन बन जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे शिक्षा पर। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके पंचायत में +2 स्कूल है? एक +2 स्कूल है, हर पंचायत में एक +2 स्कूल है। मेरे पंचायत में भी +2 स्कूल है। कुल कितने विद्यालय हैं आपके पंचायत? कुल मेरे पंचायत में 10 विद्यालय हैं, जिसमें एक उत्क्रमित है, मध्य विद्यालय जलसैन, और एक क्या कहते हैं 10+2 और 8 प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था, कभी आपने इसको झांकने का, देखने का प्रयास? जाते हैं, अच्छा खासा पढ़ाई होता है। शिक्षा की स्थिति आपके पंचायत में ठीक ठाक है। जो विद्यार्थी जाएगा उसमें पढ़ेगा, जो विद्यार्थी नहीं जाएगा उसमें क्या पढ़ेगा? जो विद्यार्थी स्कूल जाता है वो पढ़ता है, जेबे नहीं करेगा कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। भाई जाओ ना, वहाँ जाके बैठो तब ना पता चलेगा। पंचायत की विकास की जवाबदेही अगर मुखिया की जिम्मे है, और शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। संभव नहीं है, इसके लिए भी तो आपको जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप लोग स्कूल भेजिए बच्चों को। शिक्षक सब भी मिलते हैं, उनसे भी कहते हैं कि थोड़ा टाइम दे के पढ़ाइए। वो लोग भी कहते हैं कि भैया पढ़ा रहे हैं, मुखिया जी हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं पढ़ाते हैं। चलिए हम अब बात करेंगे स्वास्थ्य। आपका पंचायत प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य की जरूरत है। तो आप बताएं कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? मेरे यहाँ प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, बन के चकाचक पूरा तैयार है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र आपके कार्यकाल में बना है या हाँ, बना हुआ है? ये उप स्वास्थ्य केंद्र मेरे कार्यकाल में बना है। हमारे को भैया हैं, गांव में तो नहीं है, सुरेश मंडल, वो आए बेंगलोर से और हमको बोले कि मुखिया जी अपने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होता तो बहुत अच्छा होता। उन्हीं का प्रेरणा मिला, प्रेरणा पर दौड़ के गए, ठंडी के समय था, दौड़ के गए विधायक जी के पास। उसने बोले कि विधायक जी बोले कि आप लिख के दीजिए अपना पैड पर, लिख के दिए पैड पर।
फिर वो विधायक जी भेजे वहाँ पटना, हम भी पटना में प्रयास किए, मेरे यहाँ टेंडर हुआ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, इलेक्शन के बाद पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। अभी आचार संहिता लगा है इसलिए नहीं मान लीजिए चालू हुआ है। महामारी के दौरान डॉक्टर और चिकित्सीय कर्मी की कमी भी हो गई। जी जी जी, कोरोना महामारी के कारण थोड़ा डॉक्टर का, नर्स सबका दिक्कत हो गया था, लेकिन अब चालू होगा। आपके 5 साल में आपने जितना मौका मिला काम किया, ऐसा कुछ बताएं कि जो आप सोचे थे आपको ये करना है अपने पंचायत के लिए, लेकिन किसी भी कारणवश वो काम नहीं हो पाया। ये बात तो जरूरी है, सोचे थे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ा काम, बड़ा काम हमको करना है। कुछ हद तक संभव भी हो पाया, बड़ा काम किए, कुछ जो अधूरा रह गया, कुछ छूट गया काम, उस पर जो है सो बहुत तकलीफ हो रहा है कि ये काम हमसे नहीं हो पाया, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिलेगा, फिर एक बार तो हम सारा काम पूर्ण करके दिखा देंगे। और पंचायत को जरा छूटा हुआ काम बता दीजिए। छूटा हुआ कुछ काम सब है, छूटा हुआ कुछ काम है। मेरे गांव में कुछ सड़क है, जलसेन में कुछ सड़क छूटा हुआ है, कुछ सड़क ठट्ठी में भी छूटा हुआ है, उस मदना में छूटा हुआ है। जो गांव है उस गांव में थोड़ा थोड़ा सड़क छूटा हुआ है। हम सभी जनता मालिक से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, एक बार हमको जिता के भेजिए। जो भी काम हमको देते हैं वो काम करके हम उनके घर में पहुंचा देते हैं। जलसेन के लोग हों, हमारे जमैला के लोग हों, मदना के लोग हों, आप सभी से पूछ सकते हैं, आप सभी से पूछ सकते हैं कि जो भी हमको काम देता है, छोटा छोटा काम सब हम करने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी काम रहता है, ये हम नहीं देखते हैं कि हम मुखिया हैं और हर लोग, हर युवा साथी के साथ रहते हैं, ये नहीं देखते हम मुखिया हैं वरना अपना जो बनने के बाद एटीट्यूड बदल जाता है, ये सब नहीं है। सबके साथ रहना, सबके साथ बैठना, सबके साथ उठना। विकास किए हैं और विकास करेंगे पंचायत का। पंचायत को एक होता है मॉडल, एक होता है स्मार्ट। कब तक आप पंचायत को मॉडल बनाएंगे, कब स्मार्ट बनाएंगे, इसके लिए क्या योजना बनाएंगे, या सिर्फ विकास तक ही सीमित रहना? विकास तक ही सीमित नहीं रहना है। एक बार हमको और मौका मिला तो जलसेन पंचायत पूरे बिहार में 1 नंबर पर आएगा। याद करेगा लोग कि वहाँ का मुखिया कौन है, सोचेगा लोग कि ऐसा मुखिया हुआ कि पूरे पंचायत में काम हुआ। हम दावा नहीं, आप सबसे पूछ सकते हैं। मेरे गांव की जो स्थिति थी 20 साल में बदतर स्थिति हो गई थी मेरे गांव का। जो भी मुखिया हो, कोई एक पतिया मिट्टी तक नहीं दिया था। जब हम बने तो एक सड़क में 3 बार मिट्टी गिरा के, तब पर भी अगर कम रहता था फिर मिट्टी गिराई है। मैंने इतना गड्ढा हो गया था सड़क सब पर। अब ये आंध्रा जमैला, आज हम लोग 5 मिनट में आंध्राठाड़ी पहुंच जाते हैं। एक समय था जब 2016 में मुखिया बने तो आंध्राठाड़ी जाने के लिए सोचना पड़ता था हम लोग को। आंध्राठाड़ी अगर बारिश हो जाएगा तो कैसे जाएंगे, अगर मान के चलिए कोई बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल कैसे जाएगा। आज के समय हर समय एक ही बात सोचते हैं कि बहुत भरोसा और विश्वास के साथ जलसेन पंचायत के लोगों ने हम पर विश्वास किया और बहुत मुखिया चुनाव लड़ते लड़ते लोगों को केस पक जाता है। बहुत कम उम्र में लोगों ने विश्वास करके हमको मुखिया बनाया। हमको भी ये लगता है कि हम भी 5 साल में उनके लिए खरा उतरे हैं। जो कुछ गलती हो जाता है तो सभी से माफी चाहता हूँ। कुछ गलती हमसे हो गया होगा तो हमको माफ कर दीजिए। अब जनता की बारी। छठू मंडल पंचायत चुनाव होगा जा रहा है, मुखिया जी के चुनाव करते केहन मुखिया चुनबे? अपन जी मुखिया है 10 साल से, केहन काज केलक अपने उम्र तो 60 बरस से ऊपर भऽ गेल छै। 87 साल भऽ गेलै अपने बुजुर्ग छी। पेंशन भेटैया अपने? पेंशन भेटैया।
मुखिया जी ठीक ठाक काज केलक सत्यनारायण मंडल जी ई बताओ कि यहाँ के वार्ड में मुखिया जी काज केलक हमारा वार्ड में मुखिया जी बहुत बढ़िया काम करे थे। नल जल के पानी भेटैया नल जल के तो पानी अखन लगा देने छथिन लेकिन पानी चालू नहीं केलखिन हन। पानी चालू नहीं भेलन लेकिन नल जल लाग किछु प्रॉब्लम छै लेकिन चालू भ जेतै। रोड सड़क बनल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाँ जी हम सब हाल खींचे में चले छलहुँ फिर हम सुखल में चले बहुत आनंदी ऐसे कोई आनंदी नहीं चला है। फसल के मुखिया के जे काज कर रहले 5 साल के मुखिया के जे काज कर रहे से 20 साल पहले मुखिया ने काज करने छलखिन था। बढ़िया काज बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ई बताओ हमारे के घर में शौचालय बनल है कि नहीं जे मुखिया के रथ में जते दिन त एना है हमारे तक ई मुखिया रोड में देखने छलिए ने बलान में देखने छलिए ना गांव घर पर देखने ई मुखिया सब किछ पहुंचता नहीं रखा फसल में रोड सड़क दिखा देला घर में शौचालय बना सब देला की बढ़िया काज बढ़िया के में अब की सब दिक्कत है हमरा सब वार्ड में अपन तक जे बहुत कह देलखिन हां आप जे करथिन से ओकरा हम करथिन की करवाक छै यहाँ के वार्ड में अब वार्ड में की करथिन से की कमी छै यहाँ के वार्ड में हां तो का वार्ड के बात कमी तो बहुत छै वार्ड में लेकिन ओते से तुरंत मुखिया के नहीं हेतन पूरा कैल से तो जौन का ओते सामर्थ बनतन तवन हेतन कैल लेकिन जब जते कमी नल जे छले ने सरकार अब जे छले ने हुकुम से केलखिन सब चीज लेकिन अब पानी किछ दिन चलले पानी नहीं चलले है तो टूट गेल छै अब रास्ता रोड छै तो टूट गेल छै अब मुखिया जी ठीक ठाक काज केलक काज मुखिया केलक मुखिया का अपना जते मने छले ना से 5 वर्ष में वो अपना मने असल से बहुत काज करे आप जे आगू जे ऊपर हेतै और खुशी बात छै और बढ़ेथिन तो मुखिया जी नाम होते पंचायत चुनाव में वोट डाले लगे केहन मुखिया चुनबे देखियो पूरा पंचायत के युवा के नमस्कार करै छी जलसन पंचायत के युवा मिल के 5 साल राजेश मिश्र के समर्थन करकिन उनकर सहयोग रहलन उनका साथ रहलन हम सब उनका पूर्ण समर्थन करै छियन समर्थन करबन। एकेटा युवा के नियत साफ छै नीति स्पष्ट छै निष्ठा अटल छै और रहते युवा के निष्ठा अटल रहते युवा पूर्ण रूप से जते भी विकास भेलैया सब विकास में युवा के जनता के पूर्ण सहयोग रहलैया समर्थन में हुनकर साथ रहलैया आशा करै छी हिनकर समर्थन रहबाक चाही।